ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। नमस्कार। केंद्र की पीएम मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी ने मानती भी है। आज के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने देश के विकास की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया है। आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने अपनी नीति से भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दिलाई है। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। जब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ता है तभी सच्चा समावेश होता है। पीएम मोदी की अगुवाई में पिछले 11 वर्षों में सरकार ने उन करोड़ों लोगों की सुध ली है जिन्हें दशकों तक नजरअंदाज किया गया। ये कहानी है उनके सशक्तिकरण की, श्रमिकों, दलितों, गरीबों, आदिवासियों और वंचितों की, जब देश की विकास यात्रा में भागीदार है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। ये कहानी है सेवा की। ये कहानी है समर्पण की। ये कहानी है उस सुलझे हुए नजरिए की जिसने संवैधानिक हक को हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। मालूम है मैं क्यों आया हूं आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया। ये कहानी है बीते 11 सालों में आए अभूतपूर्व बदलाव की। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संकल्पों की। पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के सबसे गरीब व्यक्ति के मन में भी सम्मान और सुरक्षा की भावना भर दी है। जिस देश का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, उसी देश में लंबे वक्त तक एक बहुत बड़ी आबादी को दुश्वारियों में जिंदगी गुजारनी पड़ी है। इसलिए जरूरत थी समावेशी विकास की, जरूरत थी हर गरीब तक उसका हक पहुंचाने की, जरूरत थी हाशिए पर खड़े हर परिवार को जीवन की गारंटी देने की। बदलाव का यह दशक एक लंबे अंतराल के बाद आया है, देश की आजादी के बहुत सालों बाद। पहली बार शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास के उस मॉडल को अपनाया जिसकी रूपरेखा बहुआयामी थी। पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं,
शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा, बैंक खाता, एटीएम कार्ड, लोन, बीमा, पेंशन। इन जैसी बुनियादी जरूरतों को चुनिंदा वर्ग तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाया गया जहां कभी वादों की आवाज तक नहीं पहुंचती थी। यानी बीते 11 सालों में हर भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की न सिर्फ शुरुआत की गई, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए, और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने समावेशी सशक्तिकरण का वो नक्शा खींचा है जिसने विकास के नए आयामों को गढ़ा है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, इन जैसे कार्यक्रम वंचित वर्गों से आने वाले युवाओं को उद्यमी बना रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत दिए गए 52 करोड़ से ज्यादा ऋणों में 51% ऋण एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के उद्यमियों को मिले हैं। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। वक्त की मार और राजनीतिक नाकामियों ने जिस वर्ग को उठने का मौका नहीं दिया, उस वर्ग को मोदी सरकार ने न सिर्फ अवसर दिए, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी की और उनकी मदद भी कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घड़ी थी जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। दक्षिण गुजरातना कुल 8,454 लाभार्थियों पैकी 4 ने आज आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों में कई क्रांतिकारी योजनाओं का सीधा लाभ गरीब तबके तक पहुंचाने का काम किया गया है। मसलन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक हर घर जल योजना के तहत नलों से जल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा मकानों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए 68 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन। मोदी सरकार की इन नीतियों ने लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया है, बल्कि आगे बढ़ने की एक नई दिशा भी दी है। कोरोना काल का वो दौर याद कीजिए जब देश ही नहीं, दुनिया महामारी की चुनौतियों से जूझ रही थी। आंकड़े बताते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को नकद सहायता दी गई। इस चुनौती भरे वक्त में श्रमिकों के लिए विशेष सहयोग किया गया। जिन कर्मचारियों की मासिक आय 15,000 रुपए से कम थी, उनके ईपीएफ खाते में सरकार ने वेतन का 24% योगदान दिया। 2019-20 से 2024-25 के बीच ईपीएफओ ने 2.56 करोड़ श्रमिकों को 54,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी, जिस वजह से आर्थिक संकट के वक्त आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा तय हो सकी। इस दौरान मोदी सरकार के इरादों ने बदलाव की उस बयार को महसूस कराया है जिसके लिए देश के वंचित वर्गों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। સારું આવ્યો છે અને ગેસ પણ અમને મળી ગયું છે, લાઇટ મળી ગઈ છે, પાણીની વ્યવસ્થા અમારે થઈ ગઈ છે, બધું અમને કમ્પ્લીટ સુવિધા મળી છે અને હવે અમે પણ इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि इन 11 सालों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत SC/ST वर्ग को 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। मौजूदा वक्त में 60% से ज्यादा मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। 2014 के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि 112 जिलों ने अपने अपने राज्य के औसत विकास स्तर को पार किया है।
सरकार की नीतियों से यह तय हुआ कि बुनियादी जरूरतें जो कभी सुविधा की सियासत की भेंट चढ़ती रहीं, वो जरूरत न सिर्फ पूरी हो बल्कि हर घर तक उनकी पहुंच आसान हो। गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल का जल, ये वही सुविधाएं हैं जिन पर लंबे वक्त तक राजनीति तो हुई, लेकिन इन्हें घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कई दशकों तक अधूरी रही। लेकिन अब मोदी सरकार की अगुवाई में यह राजनीतिक नजरिया बदल रहा है। इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई मील के पत्थरों को छुआ है। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 52.22 करोड़ जन धन खाते खोले गए। लगभग 51 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोड़ा गया। 23.64 करोड़ लोग पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े। 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 43.8 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे लोगों के खाते में ट्रांसफर की गई। सौभाग्य योजना के तहत 100% इच्छुक परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई, जबकि उज्ज्वला योजना ने 10.33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों के कार्यकाल ने सकारात्मक बदलाव का न सिर्फ एक नया मुकाम हासिल किया है, बल्कि वंचित और गरीब तबके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी किया है। सरकार की ये नीति साफ करती है कि सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र दिया गया, उसका असर लोगों के जीवन पर साफ साफ दिख रहा है। भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन चुका है। साल 2014 में भारत सरकार की कमान संभालने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फैसलों और नीतियों के जरिए न सिर्फ देश को विकास की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया, बल्कि रक्षा क्षेत्र से लेकर विदेश नीति के मोर्चे पर भारत को मजबूत किया। वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे पीएम मोदी को आज एक प्रभावशाली वैश्विक नेता के तौर पर पहचाना जाता है। व्यक्ति विशेष में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को नए भारत के नए तेवरों का संदेश देने वाले पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर बनने की कहानी आपको दिखाते हैं। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान और साख बनाई है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. ऑपरेशन सिंदूर में मिली जोरदार कामयाबी के बाद उनकी छवि एक मजबूत और विश्वसनीय वैश्विक नेता के रूप में और भी सशक्त हुई है। पीएम मोदी आज न केवल भारत के बल्कि विश्व राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार हैं, बल्कि दुनिया उनके लिए गए फैसलों और नीतियों को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। आखिर क्या है इसकी वजह, ये जानना बेहद जरूरी है। दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में गिनती नरेंद्र मोदी 2025 में 75% की स्वीकृति दर के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शीर्ष पर हैं। जैसा कि मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में दर्ज किया गया, उनकी लोकप्रियता भारत और विदेशों में मजबूत नेतृत्व और आर्थिक सुधारों के कारण है।
पीएम मोदी को 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 और भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो 2024 शामिल हैं। ये पुरस्कार उनके वैश्विक कूटनीति और शांति प्रयासों की अहमियत को दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। पीएम मोदी ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ 2015 में आईएसए की स्थापना की, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इस पहल ने पर्यावरण अस्थिरता और वैश्विक सहयोग को मजबूत किया। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। कोविड-19 वैक्सीन कूटनीति। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में कई देशों को लाखों वैक्सीन डोज मुफ्त में दी। मुश्किल की घड़ी में भारत ने इन देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। इससे वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा मिला, तो वहीं खास तौर से छोटे देशों ने भारत से मिली मदद का आभार जताया और पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि और मजबूत हुई। 2023 में G20 देशों की अगुवाई। 2023 में भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस आयोजन ने भारत की वैश्विक प्रभाव को दिखाया, तो वहीं कूटनीति के गलियारों में भारत का पक्ष मजबूत हुआ और पीएम मोदी दुनिया के कद्दावर नेताओं की कतार में और आगे आ गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहचान। पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की। दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता के मुद्दे पर भारत की इस पुरातन शैली ने दुनिया को अपना दीवाना बनाया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती। पीएम मोदी ने रूस, फ्रांस, भूटान और फिजी जैसे देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया। 2024 में भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा, जो भारत भूटान संबंधों को दर्शाता है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों, और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। आर्थिक सुधार और वैश्विक प्रभाव। पीएम मोदी की नीतियों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन ने भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। उनकी डिजिटल अर्थव्यवस्था और उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल ने वैश्विक निवेशकों का ध्यान भारत की तरफ खींचा, जिससे न सिर्फ भारी निवेश आया, बल्कि भारत में मिले अच्छे औद्योगिक माहौल से दुनिया आज मोदी के भारत को उम्मीद की नजर से देखती है। 26 मई
मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी। इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। मोदी सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। उस समय जीएसटी के बारे में लोगों को कुछ डाउट्स थे, स्केप्टिसिज्म था बहुत। आज आकाश इंदली नहीं, सारी दुनिया मानती है कि जीएसटी बहुत सक्सेसफुल, कामयाब टैक्स है। मुश्किल में सबके मददगार मोदी। भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में आपदा प्रभावित देशों को हर बार आगे बढ़कर सबसे पहले मदद की है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत ने म्यांमार, तुर्की जैसे देशों को मदद का हाथ दिया। पीएम मोदी की वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है की नीति ही उन्हें न सिर्फ बाकी वैश्विक नेताओं से अलग और अहम बनाती है, बल्कि एक सच्चे ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करती है। हमारी विरासत वैश्विक एकता, वर्ल्ड यूनिटी का भी सूत्रधार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। भारत का मतलब वसुधैव कुटुंबकम। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि इन 11 सालों में किस तरीके से भारत ने अपना दबदबा पूरी दुनिया भर में कायम किया और ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, वैश्विक मंच पर आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर एक नया आयाम दिया है। चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात